दोस्तों आज की वीडियो में हम पैंट सिलाई करने सिखाने वाले हैं। तो हम 1.5 इंच चौड़ा रखेंगे और 13 इंच लंबा। तो पहले हम लूपी बनाएंगे। इसके बाद इस तरह से बीच सेंटर का इस तरह से चाकमिटी से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद मोड़कर इस तरह से सिलाई करेंगे। ये पैंट लूपी है। पैंट की लूपी इस तरह से बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके बाद इस तरफ से भी इस तरह से मोड़कर सिलाई करेंगे। तो ये हो गया पैंट लूपी। तो इस तरह से सिलाई करके भी लूपी बना लेंगे या पलट कर भी बनता है। तो हम इस तरह से सिलाई करके लूपी बनाते हैं। इसके बाद ये लब का बखिया लगाएंगे किनारे का। इस तरफ भी लब का बखिया लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से धागा को कट कर लेंगे। तो ये हो गया लूपी तैयार। इसके बाद 4 इंच इस तरह से 3 भाग कर लेंगे। इसके बाद 3 या 3 6 लूपी बना लेंगे इसी तरह से। इसके बाद हम बेल्ट की सिलाई करते हैं। तो ये बेल्ट जो है यहाँ पर जो बड़ा वाला बेल्ट होता है वो है। तो इसके बाद इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से लब का सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये बेल्ट है बड़ा वाला जो बेल्ट है वो जो बड़ा बेल्ट होता है वो है। यहाँ पर इस तरह से हल्का कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें हुक ठोकेंगे। तो यहाँ पर और ये मुड़ जाएगा। 4.5 इंच बड़ा रहता है। ये इस तरह से मुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम हुक लगाएंगे। इस तरह से हुक लगा लेंगे। इसके बाद एक हुक यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर इसके बाद इसको हम ये इस तरह से सिलाई करेंगे। यहाँ पर इतना छोड़कर सिलाई करेंगे यहाँ तक। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इसको पलट देंगे ये इस तरह से। तो ये इस तरह से। इसके बाद इस तरह से बैठाकर यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये हो गया बेल्ट तैयार। तो इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इसके बाद हम बनाते हैं टिकट पॉकेट। तो टिकट पॉकेट बनाने के यहाँ से हम 4 इंच पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद 4.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद टिकट पॉकेट के लिए कपड़ा है तो इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद ये 6.5 इंच और 7.5 इंच है चौड़ा। तो इस तरह से कुछ चौड़ा रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से मार्का लगा लेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद इस तरह से और इस तरह से सिलाई करेंगे। यहाँ अच्छी तरह से टाकी लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट करेंगे और इस तरफ भी कट करेंगे। इसके बाद इस तरह से कपड़ा को पलट लेंगे। इस तरह से पलट लेंगे। पलट लेने के बाद इस तरह से लब का बखिया लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे।
इसके बाद इसको इस तरह से करेंगे और ये इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो ज़्यादा कपड़ा है कट कर देंगे। इसके बाद इस तरफ भी ये जो है इस तरफ कर लेंगे और ये इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको पलटेंगे। इस तरह से पलट लेंगे। पलट लेने के बाद ये इस तरह से सिलाई लगाएंगे, किनारे किनारे पॉकेट का सिलाई लगा लेंगे। ये हो गया टिकट पॉकेट। इसके बाद बेल्ट जोड़ेंगे इसमें। तो ये इस तरह से रखकर बेल्ट की सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको पलटकर ये इस तरह से लब का सिलाई करेंगे। तो ये जो है फुल पैंट सिलाई का वीडियो है। इसमें शुरू से लेकर और अंतिम तक पैंट सिलाई किया गया है। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो पैंट सिलाई करने सीख जाएगा। इसके बाद हम साइड पॉकेट बनाते हैं। तो साइड पॉकेट के लिए कपड़ा रखे हैं 7 इंच चौड़ा और 14 इंच लंबाई। इसके बाद अगला पल्ला को उठाएंगे और इस पर रखकर इस तरह से कट कर लेंगे। जो अगला पल्ला है इसके बराबर इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद इस तरफ भी इस तरह से कट करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम 2 इंच इस तरह से मार्का लगा लेंगे। यहाँ पर एक कट लगाएंगे। इसके बाद नीचे ये इस तरह कट कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से पॉकेट है तो एक बार ये इस तरह से नीचे सिलाई करेंगे। इस तरह से। इसके बाद दूसरा को भी इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पलटकर सिलाई करेंगे। इसके बाद दूसरा पॉकेट को भी पलट लेंगे। पलटने के बाद ये इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से। इसके बाद ये इस तरह से करेंगे, पॉकेट को हटाएंगे। इसके बाद ये अगला पल्ला को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से सीधा सिलाई लगाएंगे एक। इसके बाद ये इसको इस तरफ पलट लेंगे और पलट लेने के बाद हल्का इस तरह से हल्का बोन निकालेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सीधा सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद पॉकेट को ये इस तरह से फ्रंट पल्ला जो है अच्छी तरह से बैठा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ये इस तरह से। इसके बाद अच्छी तरह से टाकी लगा लेंगे। इसके बाद धागा को कट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और जो ज़्यादा कपड़ा है इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद ये है, इस कपड़ा को इस तरह से सिलाई करेंगे। इसको ताना पट्टी लगाएंगे।
इसके बाद इस तरफ ये यहाँ पर इसको इस तरह से रख कर सिलाई करेंगे। इसके बाद इस तरह से बिठा लेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे किनारे किनारे। ये हो गया ताना पट्टी। ये हो गया पॉकेट तैयार। इसके बाद दूसरा पल्ला में हम पॉकेट तैयार करते हैं, साइड पॉकेट। इसके बाद इस तरह से रखेंगे, इसके बाद इसको इस तरह से रखेंगे। ये अगला पल्ला ही ऊपर साइड का जो है उल्टा है, तो इस तरह से सीधा सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। इसके बाद इसको हम इस तरह से पलटेंगे। पलट लेने के बाद ये इस तरह से हल्का बोन निकालेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जो अगला पल्ला है, अगला पल्ला पर हम सिलाई लगा रहे हैं, ये लब का बखिया। इसके बाद इस तरह से अच्छी तरह से पॉकेट को बैठा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से इसके बाद इस तरफ ये इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसमें भी ताना पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से सिलाई करेंगे और अच्छी तरह से इस तरह से बैठाकर इसके बाद इस तरह से सिलाई करके चिपका लेंगे। इसके बाद जो ज़्यादा कपड़ा है कट कर देंगे। ये हो गया पॉकेट दूसरा पल्ला की तैयार। ये दोनों पल्ला की हमने पॉकेट तैयार कर लिया, फ्रंट पल्ला की। इसके बाद यहाँ से हम नापेंगे 9.5 इंच है तो 5 इंच पर इस तरह से मार्का लगेंगे। इसके बाद 3 इंच पर, इसके बाद इसको कट कर लेंगे और इस मार्का को इस तरफ भी इस तरह से मार्का लगा लेंगे। अब हम बनाते हैं बैक पॉकेट। ये बैक पल्ला है तो इस तरह से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद डबल सिलाई लगाएंगे इस पर। तो इसमें हम बैक पॉकेट नहीं बनाएंगे, इस पल्ला में नहीं। तो इसके बाद हम इसका साइड जोड़ लेते हैं, साइड सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरह से अगला पल्ला को, फ्रंट पल्ला को ऊपर रखेंगे और मोहरी की तरफ से, नीचे से मोहरी की तरफ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखने के बाद पैंट सिलाई करने सीख जाइएगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो सीख जाइएगा पैंट सिलाई करने। इसके बाद हम इसमें अगला पल्ला और बैक पल्ला सिलाई कर लिया। इसके बाद अब हम इसमें जो ये बैक पल्ला है, दूसरा वाला बैक पल्ला, तो इसमें हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और डबल सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हम जो सिलाई लगाए हैं उससे 20 सेंटर से 2.5 दूना 5 इंच, 5 इंच पे इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद ये इसमें हम बैक पल्ला बनाएंगे। तो ये है 8 इंच चौड़ा और 19 इंच लंबाई। तो इतना कपड़ा रखेंगे तो आसानी से बैक पल्ला बन जाएगा। इसके बाद 20 सेंटर का इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद ये सिलाई और ये जो कट लगाए हैं सामने होना चाहिए, बीच सेंटर में
इस तरह से। इसके बाद ये इस तरह से है। इसके बाद यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद धागा को कट कर लेंगे। तो इसमें हम बैक पॉकेट बनाएंगे। इसके बाद इसमें हमने फैशन पट्टी चिपका लिया है। तो इसके बाद यहाँ 5 इंच, इस तरह से 5 इंच और यहाँ 2.5 इंच बीच सेंटर का मरका लगाएंगे। इसके बाद 5 इंच, 5 इंच, 2.5 इंच बीच सेंटर का इस तरह से मरका लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से इसको रखेंगे और एक चाप से थोड़ा सा कम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको भी दूसरा तरफ इस तरह से रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे इतना गैप रखेंगे, यहाँ से हटकर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम लूपी लगाएंगे, इसीलिए गैप रखे हैं। इसके बाद धागा को कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से कट होगा और यहाँ पर भी इस तरह से हम मरका लगा लेंगे। इसके बाद अब हम कट करते हैं, तो ये इस तरह से कट करेंगे और कट करते हुए यहाँ तक आएंगे। इसके बाद इस तरह से कट करेंगे जहाँ तक सिलाई है। सिलाई नहीं कटना चाहिए। इसके बाद इस तरह से जहाँ तक सिलाई है इस तरह से कट करेंगे। इसके बाद इस तरफ भी इस तरह से कट करते यहाँ आएंगे और यहाँ पर भी इस तरह से तिरछा कट करेंगे। ध्यान रहे कि सिलाई नहीं कटना चाहिए। इसके बाद इस तरफ भी इस तरह से कट करेंगे। इसके बाद ये जितना चौड़ा है इतना ही चौड़ा हम इसको मोड़ेंगे। अंदाज से मोड़ेंगे या नाप भी लीजिएगा, तो हम अंदाज से ही इस तरह से मोड़ते हैं और इस तरह से जो लब का सिलाई लगाएंगे। जो बैक पल्ला है, बैक पल्ला पर इस तरह से लब का सिलाई लगाएंगे और इस तरह से मोड़कर बिल्कुल बराबर इस तरह से बैठा लेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। धागा को कट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से पलटते हैं, अंदर ले जाएंगे इसको और इसको भी अंदर ले जाएंगे। इस तरह से अच्छी तरह से इसको बिठा लेंगे। इसके बाद ये वाला है, इसको अंदर करेंगे। इस तरह भी इस तरह से अंदर कर लेंगे और इस तरह से पलटेंगे। इस तरह से पलटकर ये इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर अच्छी तरह से टाँकी लगाएंगे 2-3 बार। इसके बाद इसको जो ज़्यादा है कट कर देंगे। ये इस तरह से सिला गया। इसके बाद इस तरफ भी इसके बाद इस तरफ भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद ये इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सिलाई कर लिया। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से सिलाई करेंगे, जो है इस तरह से चिपका लेंगे इसको इस तरह से। इसके बाद इस तरह से मोड़ेंगे। इसके बाद नाप के देखें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 6 इंच रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से लब का सिलाई करेंगे।
इसके बाद इधर भी इस तरह से लब का सिलाई करेंगे। यहाँ पर लूपी जो है लूपी लगा लेंगे। इसके बाद इस तरफ भी इस तरह से अच्छी तरह से यहाँ टाकी लगा लेंगे, जड़ देंगे। इस तरह से धागा को जो है कट कर देंगे। इसके बाद इस तरफ से हल्का तिरछा कट करेंगे। इस तरफ भी इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से अंदर से लूपी पर सिलाई लगा लेंगे ताकि ज़्यादा मजबूत हो। इसके बाद ये इस तरफ से ये वाला है, इस पर हम सिलाई लगाएंगे, इसको चिपका लेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाएं। इसके बाद ये इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे और इसको भी इस तरह से मोड़ लेंगे और मोड़कर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इधर भी इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इस तरह से ये लब का सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे। इसके बाद इस तरह से अच्छी तरह से इसको हम बैठा लेंगे और बैठाने के बाद ये इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इसको ये जो ज़्यादा कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद ये हो गया पॉकेट तैयार, बैक पॉकेट। इसके बाद इसमें हम अगला पल्ला गुलाते हैं फ्रंट पल्ला को और इस तरह से रख कर सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों ये फुल वीडियो आप देखें, देखने के बाद पैंट सिलाई करने सीख जाइएगा। एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार देखें। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें इंटरलॉक करेंगे। तो ये इस तरह से हो गया तैयार। तो दोस्तों हमने इंटरलॉक कर लिया है। तो इंटरलॉक करने के बाद ये इस तरह से रखेंगे। इसके बाद ये जोड़ इस तरफ भागेगा और बैक पल्ला पर लब की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद अच्छी तरह से टाँकी लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से लब का सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जो धागा है धागा को कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अब हम चेन लगाते हैं। तो चेन लगाने के लिए यहाँ पर इस तरह से नापेंगे और यहाँ 5.5 इंच इस तरह से। इसके बाद इस तरह से ये मार्का यहाँ चेन के नीचे होना चाहिए। इस तरह से सिलाई लगाएंगे लब का। इस तरह से लब का सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद धागा जो है कट कर देंगे। अब है इसमें सिलाई करते हैं बेल्ट की। तो इसमें बेल्ट लगेगा, जो टिकट पॉकेट वाला बेल्ट लगेगा। तो इस तरह से हम यहाँ जो है कट है इतना हमने बड़ा रखा था। इसके बाद कट से यहाँ से मिलाकर ये इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद इस तरफ से सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम लूपी लगाएंगे, एक लूपी। इसके बाद यहाँ पर दूसरा लूपी लगाएंगे। इसके बाद तीसरा लूपी लगा लेंगे। तो एक साइड में
3 लूपी लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर कट कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से पलटकर लूपी पर सिलाई लगाएंगे। ये हाफ इंच हटकर इस तरह से, इस पर भी हाफ इंच हटकर बेल्ट है, बेल्ट से हाफ इंच हटकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस पर भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हाफ इंच से हटकर। इसके बाद यहाँ पर टिकट पकड़ से लेकर यहाँ तक इस तरह से सिलाई लगा लेंगे लब का। इसके बाद जो धागा है, धागा को कट करेंगे। अंदर भी इस तरह से धागा को कट कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से मोड़कर और ये इस तरह से सिलाई करेंगे और इसको हम कट कर लेंगे और इसको इस तरह से पलटेंगे। इस तरह से पलट लेंगे। पलट लेने के बाद ये इस तरह से इसको अच्छी तरह से बिठा लेंगे। अच्छी तरह से बिठाने के बाद इस तरह से लब का बेल्ट पर सिलाई जो है बेल्ट पर रहेगा, तो इस तरह से लब का सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक हम आएंगे, यहीं तक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इधर टिकट पॉकेट है। इसके बाद इस तरह से जो ज़्यादा कपड़ा है कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ लूपी जो ज़्यादा है इसको कट कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से लूपी को बिठा लेंगे। यहाँ पर अच्छी तरह से टाकी लगाएंगे। इसके बाद इस लूपी को भी इस तरह से बिठाएंगे, यहाँ अच्छी तरह से टाकी लगा लेंगे। इसके बाद तीसरा लूपी को भी इस तरह से मोड़कर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसका कमर है 32 इंच, तो यहाँ से हम 16 दूना 32 इस तरह से 16 इंच पर मरका लगा लेंगे। यहाँ से हमने 16 इंच लगाया है, 32 इंच कमर है। इसके बाद इस तरह से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद मोहरी तरफ से इस तरह से बराबर करते आएंगे। इस तरह से बराबर करते आएंगे और यहाँ इतना बैक पल्ला जो है हल्का बड़ा रहता है। इसके बाद नीचे से हम इस तरह से मोहरी की तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो फ्रंट पल्ला से बैक पल्ला जो है पैंट का बड़ा रहता है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ डबल सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। इसके बाद मोहरी तरफ भी डबल सिलाई लगाएंगे और धागा को इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हो गया एक पल्ला तैयार। इसके बाद हम दूसरा पल्ला की तैयार करते हैं। तो हम इस तरह से मोहरी तरफ से नीचे से इस तरह से बैक पल्ला पर लब का सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक आएंगे सिलाई लगाते हुए। इसके बाद ये इस तरफ इसको इस तरह से यहाँ अच्छी तरह से टाकी लगा लेंगे, जड़ लेंगे। इसके बाद ये इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ भी हम नाप कर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से 6 इंच पर मार्कर लगा लेंगे। इसके बाद ये वाला जो है फलाई, ये इस पर इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको इस तरह से पलट कर लब का सिलाई करेंगे।
इसके बाद ये वाला बेल्ट, जो बड़ा वाला बेल्ट है, इसको उठाएंगे और यहाँ से हम और यहाँ मिलाकर, दोनों को मिलाकर जो कट है इस तरह से सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम लूपी लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर भी हम दूसरा लूपी लगाएंगे। इसके बाद लास्ट में इस लूपी को लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से जो रोल है, पैंट रोल, बेल्ट है, पैंट बेल्ट, इससे हाफ इंच हटकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जो पैंट बेल्ट है, बेल्ट से हटकर हाफ इंच इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जो धागा है, सब धागा को कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस तरह से मुड़ेंगे। मुड़ने के बाद ये इस तरह से लब का सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद जो ज़्यादा कपड़ा है, इसको इस तरह से बेल्ट के बराबर कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ तक आएंगे और इसको हल्का लूपी को कट कर लेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से टाकी लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस लूपी को भी इस तरह से मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। अच्छी तरह से टाकी लगाएंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे और मोहरी तरफ से इस तरह से बराबर करते हुए, मोहरी तरफ से इस तरह से बराबर करते हुए यहाँ तक आएंगे। इसके बाद इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो वीडियो को आप एक बार में अगर समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार देखें। इसके बाद इस तरह से हम यहाँ पर डबल सिलाई करेंगे मोहरी के पास। इसके बाद यहाँ भी जांघ के पास इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और जो टिकट पॉकेट वाला था वो उल्टा रहेगा, इसको हम पलटेंगे। पलट लेने के बाद ये टिकट पॉकेट वाला है। इसके बाद इस तरह से इसमें इस तरह से डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से बेल्ट को बराबर करेंगे और जो पहले जो मार्का लगाए थे, इस मार्का पर भी, इस मार्का पर ही यहाँ पर इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से जड़ लेंगे, सिलाई लगा लेंगे हल्का। इसके बाद हम इसको इस तरफ से जो चैन है, चैन की तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेंगे इस तरह से कि छोटा बड़ है, छोटा बड़ तो नहीं है। इसके बाद अच्छी तरह से बिठा लेंगे और बिल्कुल बराबर। और इस तरह से सिलाई लगाएंगे।
अच्छी तरह से हम बिठा लेंगे। बिठाने के बाद ये इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जो जोड़ है, जोड़ को हम चीर देंगे, चीर कर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से ये इस तरह से बैक पल्ला के पास ये इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस पर हम डबल सिलाई इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हो गया डबल सिलाई। इसके बाद इस तरफ पलट कर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये 3 सिलाई हो गया। इसके बाद इस तरह से एक कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद मोड़ कर इस तरह से सिलाई करेंगे। तो इस तरह से बैक साइड इस तरह से मोड़कर सिलाई करेंगे। इसके बाद इस तरफ भी इस तरह से मोड़कर सिलाई करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अब सिलाई करते हैं। तो ये इस तरह से बिठा लेना है। इसके बाद ये बराबर रहेगा बेल्ट, और इस तरह से हम इस तरह से सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। जो धागा है धागा कट कर लेंगे। इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से पलटेंगे। इस तरह से पलट लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ये इस तरह से इसको मोड़ेंगे, इस तरह से अंदर ले जाएंगे इसको। इसके बाद अच्छी तरह से बैठाकर हम इस तरह से बेल्ट का किनारे लपका सिलाई लगाएंगे। जब फलाई जो है, फलाई को इस तरह से अच्छी तरह से बिठा लेंगे। इसके बाद इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। धागा जो है, धागा को सब धागा को कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे 1 इंच चौड़ा, या 1 इंच से 2 सूत 1 सूत कम भी रख सकते हैं। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे अच्छी तरह से मोड़कर, अच्छी तरह से बिठाकर। तो इस तरह से बिल्कुल सीधा सिलाई लगाएंगे। इधर उधर टेढ़ा सिलाई नहीं होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से अंदर साइड जो है देखेंगे कि फलाई बैठ रहा है या नहीं। तो इस तरह से अच्छी तरह से हम बिठा लेंगे। इसके बाद यहाँ तक जो ये फलाई है, फलाई को ये इस तरफ करके, और ये जो जोड़ है इस पर पड़ना चाहिए। और इसके बाद इस तरह से हल्का हल्का सिलाई लगाते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। इसके बाद इस तरफ से हल्का ऊपर आएंगे सिलाई लगाते हुए। इस तरफ से ये इस तरह से सिलाई लगाएंगे।
इसके बाद इस तरह से बैठाते जाएंगे और लब का सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस तरफ भी सिलाई लगाएंगे, इस पर डबल सिलाई हो जाएगा। इसके बाद ये इस तरह से हल्का हटकर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद ये हो गया सिलाई। इसके बाद अब हम हुक ठोकते हैं। तो देखिए इस तरह से सिलाई हो गया। इसके बाद इस तरह से बैठा कर देख लेंगे और जो हुक के सामने इस तरह से मार्का लगाएंगे, यहाँ भी इस तरह से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद ये वाला हुक यहाँ मार्का पर इस तरह से ठोकेंगे। इस तरह से हुक लगा लेंगे। इस तरह से हम लगा कर देखेंगे कि दूसरा हुक कहाँ पर ठोके। इस तरह से बराबर बैठा लेंगे। इसके बाद इस तरह से मार्का लगा लेंगे और मार्का पर ही जो है इस हुक को इस तरह से ठोकेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से हल्का सिलाई लगाएंगे। जो टिकट पैकेट है, टिकट पैकेट से हटकर सिलाई लगाएंगे। तो ये हो गया इस साइड का तैयार। इसके बाद इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये हो गया पैंट की सिलाई। तो इसी तरह से हम पैंट की सिलाई करें, आप भी इसी तरह से करें। इसके बाद हम मोहरी, जो मोहरी है नीचे का, मोहरी की सिलाई करते हैं। इस तरह से 1 इंच चौड़ा, फिर एक बार और इस तरह से मोड़ेंगे। तो हमने 2 इंच मार्जिन रखा है नीचे मोहरी की तरफ। तो 1 इंच मोड़ने के बाद फिर 1 इंच मोड़ देंगे इस तरह से, और इस तरह से लब का सिलाई लगाएंगे। तो पैंट हो गया तैयार। हम अब मोहरी सी रहे हैं। तो ये मोहरी जो है सिलाई करने वाला है, तुरपाई वाला नहीं है, इसीलिए हम इसमें सिलाई कर रहे हैं। नहीं तो तुरपाई करने वाला अगर रहता तो इस तरह से हम सिलाई नहीं करते। तो ये हो गया इस तरह से तैयार। और ये दूसरा मोहरी भी इसी तरह से मोड़कर सिलाई करेंगे। जो दूसरा मोहरी है, दूसरा मोहरी भी इस तरह से मोड़कर सिलाई करेंगे। अगर वीडियो देखने के बाद एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार, 3 बार, 4 बार इस तरह से देखें, तो देखते देखते समझ में आने लगेगा और पैंट सिलाई करने सीख जाइएगा। यहाँ पर इस तरह से हम टाकी लगा लेंगे। इसके बाद जो धागा है, धागा को कट कर देंगे। तो ये हो गया पैंट तैयार। तो इसी तरह से हम पैंट की सिलाई